पिछले 2 महीने से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान बहुत ज़्यादा टेंशन पाई जा रही है। अब ये कहा जा रहा है कि अफगानिस्तान जो है वो पाकिस्तान का ऑल्टरनेटिव ढूंढ रहा है इन टर्म्स ऑफ ट्रेड रिलेशन। हम ये देखते हैं आज कि क्या अफगानिस्तान किसी दूसरे मुल्क के साथ या ममालिक के साथ वो ट्रेड रिलेशन जो पाकिस्तान के साथ उसके हमेशा रहे हैं वो पैदा कर सकता है। इसकी हम आज एनालिसिस करते हैं। इसमें हम सबसे पहले ये देखते हैं कि अफगानिस्तान की जो पाकिस्तान के ऊपर डिपेंडेंस है वो बेसिकली है क्या इन टर्म्स ऑफ ट्रेड। अगर हम इंपोर्ट्स की बात करें तो अफगानिस्तान के लिए जो मेन सोर्स है इंपोर्ट का वो पाकिस्तान है। पाकिस्तान से बहुत सारी चीजें अफगानिस्तान जाती हैं, जैसे कि सीमेंट है, सीरियल्स हैं, फार्मास्यूटिकल्स हैं और भी बहुत सारी इस तरह की चीजें पाकिस्तान से अफगानिस्तान जाती हैं। और दूसरी तरफ जो अफगानिस्तान के लिए एक्सपोर्ट की जो मेन डेस्टिनेशन है वो भी पाकिस्तान है। यानी पाकिस्तान में अफगानिस्तान से बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जिसमें कोल है, उसमें रॉ कॉटन है, उसमें फ्रूट्स हैं और भी बहुत सारी चीज़ें इस तरह की वो आती हैं। टोटल वॉल्यूम जो है, जो पिछले साल के जो फिगर्स हैं 2024-25 का, वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान $2 बिलियन की ट्रेड है। अब हम इसमें ये देखते हैं कि अफगानिस्तान के पास चॉइसेस क्या हैं पाकिस्तान के अलावा। तो उसमें कहा जा रहा है कि जी ईरान और चाइना के साथ अगर अफगानिस्तान अपने ट्रेड रिलेशंस डेवलप करता है तो शायद वो पाकिस्तान के साथ जो ट्रेड है उसके ऊपर उसकी डिपेंडेंस बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो इसकी हम आज एनालिसिस करते हैं कि क्या ये पॉसिबल है कि ऐसा हो जाए। इसमें सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कोई भी ऐसी कंट्री अफगानिस्तान के साथ जो ट्रेड करे उसका डिस्टेंस या उसका जो टाइम लगता है ट्रेड का, वो पाकिस्तान के साथ उसको आप इक्वेट नहीं कर सकते। पाकिस्तान के साथ अफगानिस्तान की जो ट्रेड है उसकी एवरेज जो डिस्टेंस है या एवरेज जो टाइम फ्रेम है वो 2 से 4 दिन का है, जबकि ईरान के साथ, चाइना के साथ या इवन बियॉन्ड दैट अगर अफगानिस्तान ईरान के ज़रिए से इंडिया के साथ भी ट्रेड करता है कल को, तो उसमें जो डिस्टेंस है इससे 2 से 3 गुना ज़्यादा लगेगा। तो अगर 2 से 3 गुना डिस्टेंस ज़्यादा लगेगा तो वो आपकी फाइनेंशियल वायबिलिटी, इकोनॉमिक वायबिलिटी में डेफिनेटली एज कम्पेयर टू पाकिस्तान बिल्कुल नहीं आता। ये है पॉइंट नंबर 1। दूसरा अहम पॉइंट जो है वो है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान कल्चरल और जियोपॉलिटिकल जो लिंकेजेस रहे हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जो कि सेंचुरीज ओल्ड हैं, उसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। वो चीज़ शायद अफगानिस्तान को किसी और कंट्री के साथ ट्रेड रिलेशंस डेवलप करने में बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि बहुत सारी जो फैमिलीज़ हैं, बहुत सारे बिजनेस लिंकेजेस हैं, पॉलिटिकल लिंकेजेस हैं जो दोनों कंट्रीज़ को आपस में कनेक्ट करके रखे हुए हैं सालों से और सदियों से, समझ लें। वो चीज़ कोई और मुल्क जो है वो एकदम या इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम एज ऑल्टरनेटिव टू पाकिस्तान वो साबित नहीं हो सकता। ये दूसरा पॉइंट है जो है। तीसरा अहम पॉइंट जो है ना वो है कंपैरिजन बिटवीन ग्वादर एंड चाबहार पोर्ट। चाबहार पोर्ट को कहा जा रहा है कि जी ये ग्वादर का ऑल्टरनेटिव हो सकता है अफगानिस्तान के लिए भी, तो ये एनालॉजी मेरा ख्याल में गलत है। उसकी वजह ये है कि ग्वादर जो है वो एज कम्पेयर टू चाबहार एक ज़्यादा डीपर सी पोर्ट है और हैवी कार्गो को हैंडल कर सकती है, जबकि चाबहार में ये कैपेसिटी नहीं है। और इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर भी मेरा ख्याल है कि ग्वादर जो है इन फ्यूचर इज़ गोइंग टू बी मच मोर बिगर इन साइज एज कम्पेयर टू चाबहार। उसकी वजह यह है कि इसको बैकिंग हासिल है इस वक्त चाइना की, और चाइना और पाकिस्तान मिलकर इसको डेवलप कर रहे हैं। इसके अलावा सैंक्शंस का भी इशू है। अफगानिस्तान के और ईरान जो है उसको सैंक्शंस का एक इशू जो है वो भी हैंडल करना पड़ता है, जो कि इशू इस वक्त ग्वादर में मौजूद नहीं है। तो अगर हम इन तीनों पॉइंट्स को जो मैंने इसमें बताए हैं उसको हम सामने रखें तो हमें ये समझ आती है कि अफगानिस्तान के लिए पाकिस्तान का ऑल्टरनेटिव ढूंढना कोई बहुत आसान काम नहीं होगा। इस बात का प्रूफ इस तरह भी सामने आता है कि पिछले 60 दिनों में जब से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो है वो ट्रेड बंद है, तो अफगानिस्तान की जो ओवरऑल ट्रेड है इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट मिला के वो तकरीबन 60% जो है वो इस वक्त डाउन हो चुकी है, जो कि एक क्रिटिकल सिचुएशन है अफगानिस्तान के लिए। तो अफगानिस्तान के लिए ये एक आसान जो है ना सिचुएशन नहीं होगी टू हैंडल विद। दूसरी जो बात है, जो बहुत ही अहम बात है, वो ये है
کہ پاکستان کے لیے افغانستان ایز این ایکسپورٹ ڈیسٹینیشن یا امپورٹ کے سورس کے طور پر اس کی جو ڈپینڈنس ہے اس کا جو میگنیچیوڈ ہے اوور آل اکانومی کے اندر وہ بہت چھوٹا ہے، جبکہ افغانستان کے لیے پاکستان کے ساتھ امپورٹ کرنا یا ایکسپورٹ کرنا جو ہے وہ اس کی اکانومی کا مین سٹے ہے ٹل ٹو ڈیٹ. تو اس کے لیے اس کا آلٹرنیٹیو ڈھونڈنا یا اس کو ایوائڈ کرنا افغانستان کی اکانومی کے لیے بہت ہی مشکل مرحلہ ثابت ہو سکتا ہے. اس ساری انالیسس کو اگر ہم ان ٹوٹیلٹی دیکھیں تو ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ افغانستان کے لیے پاکستان کو ان نیئر فیوچر ایوائڈ کرنا may not be possible. تو افغانستان کو کسی نہ کسی طرح پاکستان کے ساتھ یہ ریلیشنز جو ہے نا اس کو ری اوپن کرنے پڑیں گے، ری سٹارٹ کرنے پڑیں گے، یا ان کو ان ٹرمز پہ پاکستان کے ساتھ کچھ نہ کچھ کمپرومائز کرنا پڑے گا. Stay tuned for further updates on national, regional and international scenarios.